तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, जो 10th का साइंस का एक बहुत ही VVI चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव्स ज्यादातर आएंगे। जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है 30% आने की जो बात कही गई है नए पैटर्न के अनुसार, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो है धातु अधातु चैप्टर जो कि मैं आप लोगों को करा दूंगा, जैसे कि पूछा जाएगा केरोसिन में डुबो के किसको रखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। इन सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे 1 नंबर में। समझ में आ रहा है? यदि आप छूट जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत ही बड़ा चीज मिस कर जाएंगे। तो इस चैप्टर से जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक है, जितना भी क्वेश्चन आ सकता है, उन सबको मैंने यहां पर टिक आउट कर दिया है। तो इन सब के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को यहां बताया भी जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आप लोगों के भविष्य का सवाल है। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो लाइट है, इस पे से देख सकते हैं जो VVI 30% मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव, इससे 30% जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो एग्जाम में बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला इस चैप्टर को आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के देख सकते हैं। तो क्या लिखा? प्रकाश। तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा जा सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन। सबसे पहला परावर्तन। तो दोस्तों कितने लोगों को पता है प्रकाश का परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? आप लोगों से 1 नंबर क्वेश्चन में देगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसका मार्ग जो होता है वो बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A नंबर प्रकाश का अपवर्तन, 2 नंबर प्रकाश का परावर्तन, 3 नंबर प्रकाश का विवर्तन और 4 नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इन सब चीजों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकरा करके पुनः वापस चली जाती है तो उसे कौन सा क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन? बिल्कुल नहीं, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट्स वे चेंज। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? जब मार्ग बदल जाता हो तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, और जब जाकर टकरा कर वापस आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इससे दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है। तो कितना नियम है प्रकाश का परावर्तन का? 2 नियम है। ठीक है, दोनों नियम उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद होगा। दूसरा चीज, क्वेश्चन मैंने जैसे कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि यदि पूछ देगा कि यदि आपतन कोण का मान, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। समझ में आ रहा है? या तो यदि पूछ देगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यदि 30 डिग्री है तो व्हाट वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि परावर्तन कोण इतना है तो आपतन कितना था, यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। या फिर आप लोगों को क्या दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ऐसे एक दे देगा, कहेगा कि यहां एक प्रकाश की किरण आती है और यहां से चली जाती है। समझ में आ रहा है? और ये कोण दे देगा 40 डिग्री, कहेगा इठो कोण निकालो। तो निकाल पाइएगा आप लोग? तो बिल्कुल निकाल पाइएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो मैं जो भी आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो प्रकाश का परावर्तन से समझ गए क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। दूसरी चीज, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है दोस्तों। जैसे प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, उसी तरह से प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। क्या क्या नियम है? कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण। इसमें हम लोग लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह इस पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा बीच में डाला गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। और इसका दूसरा नियम क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको लिख करके आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, इन दोनों से इसका नियम पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि परावर्तन, अपवर्तन और दोनों का नियम, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों का नियम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण। मुझे पता है कि मैं अभी जो क्वेश्चन पूछूंगा उसमें से ज्यादातर लोग गलत जवाब देंगे। क्या गलत जवाब देंगे? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट कीजिए तो जल्दी। तो दोस्तों दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कोई कहता 3 प्रकार, एक समतल, उत्तल, अवतल। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दैट्स रॉन्ग।
दैट्स टोटली रॉन्ग। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण का दो पार्ट है, एक होता है कॉन्केव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? एक को कहते हैं उत्तल और दूसरे को कहते हैं अवतल दर्पण। तो दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार। जब भी पूछेगा दर्पण कितना प्रकार, तो दो प्रकार। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिरर? There are two types of mirror, plane mirror and spherical mirror, not concave and not convex. उत्तल ना ही अवतल। यदि पूछेगा कि हाँ गोलीय दर्पण का कितना प्रकार है, what are the types of spherical mirror, then you have to answer there are two types of spherical mirror. First one is concave mirror and second one is convex mirror. Understand? Okay. दर्पण, तो दर्पण हो गया। दर्पण तो आप लोगों को पूछा जाएगा, तो दर्पण का प्रकार बता दिया मैंने। कितना प्रकार? दो प्रकार। ठीक है। गोलीय दर्पण, अब आप लोगों से पूछेगा कि गोलीय दर्पण मैंने बता दिया कि एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। यहां भी क्वेश्चन एक नंबर का आप लोगों से यह बनेगा कि किस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल? क्या किसी को पता है किस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है? क्या होगा? उत्तल, अवतल, समतल? आंसर जरूर कीजिएगा। तो क्या होगा? प्रकार यहां मैंने बता दिया, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, ये तीनों चीज आप समझ गए। दर्पण जब पूछेगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ओके, नॉट द कॉन्केव एंड नॉट द कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? चलिए, अब आप लोगों से इसका जो है अवतल दर्पण ये मैंने बता दिया। अब इस पे से क्या पूछेगा आप लोगों का? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, किसी भी गोलीय दर्पण का मैंने बता दिया दोस्तों। जैसे ये होता है, मान लेते हैं इसका ये रिफ्लेक्शन पार्ट है। ठीक है, अब ऐसे जो है इसको क्या कहते हैं, और यहां पर ये होता है और ये ऐसे जो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे पूछा जाएगा कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? माइनस होगी कि प्लस होगी? ये आप लोगों को पता है। चिन्ह कार्तीय परिपाटी, ठीक है, जो सिंबल देते हैं हम लोग ऐसे वाला, ये आप लोगों को पता है। ऊपर प्लस, इधर माइनस, जो भी होता है। तो इन सब चीजों का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। एक एक नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। तो वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं सी, यहां होता है सी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। इन सब चीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से देगा? चलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूं। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, यह क्लियर हो गया। अगला है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, इससे क्या पूछेगा? तथ्य तथा उपयोग। यूज इज द मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट आर कमिंग इन योर एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ऑल माय स्टूडेंट हैव टू रिमेंबर दिस अवतल दर्पण। ओके, तो अवतल दर्पण दोस्तों होता है तथ्य तथा उपयोग। अवतल दर्पण जान लीजिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो उसको कहते हैं अवतल दर्पण। समझ में आ गया? तो इसका तथ्य जो पूछा जाएगा अवतल दर्पण, तो यह आप लोग जरूर बताइएगा। तथा उपयोग, यही तो आएगा क्वेश्चन। उपयोग क्या पूछेगा कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता है? उत्तल, अवतल, समतल? या तो डायरेक्ट पूछेगा सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग होता है, नाम लिखो। तो क्या लिखिएगा उस जगह? उत्तल या अवतल? तो दोस्तों यहां कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अवतल दर्पण क्या करता है? पूरा प्रकाश को समेट लेता है अपने आप में और छोटा कर देता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को अभिसारित कर देता है, बड़ा कर देता है। समझ में आ रहा है? तो सौर भट्टी में क्या होगा? प्रकाश को केंद्रित करेंगे। जैसे हम लोग बच्चा में लेंस जलाते थे छोटा जैसा, और सूरज का रोशनी से कागज को जला देते थे, तो उससे क्या करते थे? आप लोगों को याद है कि लेंस को जब ऐसे रखते थे, ऐसा वाला होता था सबके ज्योमेट्री बॉक्स में, होता था कि नहीं? तो ऐसे वाला को रखते थे तो वो प्रकाश का एकदम छोटा सा बिंदु बन जाता था, उससे आग लग जाता था कॉपी किताब का पेज पर, लगता था कि नहीं? तो वह क्या करता? प्रकाश को समेट करके छोटा कर देता। कौन? अवतल दर्पण। और बड़ा कौन कर देता है?
उत्तल दर्पण। एक अपसारित कर देता है, दूसरा अभिसारित कर देता है। तो ये अवतल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा कि जैसे शेविंग करने में कौन सा मिरर का उपयोग होता है, तो अवतल या समतल। ठीक है, इसका तथ्य आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों का है कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, मोटर के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है, ठीक है, जो अग्रदीप। या तो पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द मिरर दैट इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। तो ये आप लोगों से पूछ देगा। तो व्हीकल्स के हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होगा, अवतल दर्पण। समझ में आ गया। यदि पूछेगा कि ड्राइवर के साइड मिरर में कौन सा यूज होता है, पीछे का गाड़ी देखने के लिए, जो कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहां कौन सा यूज होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्शन पार्ट उसका उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, और यह होता है अवतल दर्पण। यहां समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, कम्युनिटी पोस्ट में मैं जितना भी क्वेश्चन करूंगा आप सभी को जवाब देना होगा इन सब चीजों का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण सूत्र। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोज द मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है, तो कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, मिरर फॉर्मूला दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, U, V and F. What are this? U, V and F. ये क्या होता है, बिंब दूरी। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रतिबिंब। ठीक है, और ये होता है फोकस दूरी। समझ में आ गया। इसको कहता है ऑब्जेक्ट, इसको इमेज, इसको फोकस दूरी। तो ये जो होता है इन तीनों में ही दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम एंड इट्स वेरी रिलेवेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम इन न्यू पैटर्न। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए, सूत्र तथा संकेत ये मैंने बता दिया। यदि आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बिंब को किससे प्रकट करते हैं, f से, v से या u से। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट इज सिंबलाइज्ड विद u, v और f। या फिर पूछेगा कि इन मिरर f इज अ सिंबल ऑफ, क्या पूछेगा, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, कुछ भी दे देगा। तो आप लोगों को ये जानना होगा, ये क्या है बिंब, ये क्या है प्रतिबिंब, और ये क्या है फोकस दूरी। मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस समय क्या क्वेश्चन पूछा था कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, कंफर्म मुझे याद है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये आप लोगों का दिया जाएगा एग्जाम में। तो इसको याद रखिएगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। ये कैसे जरूरी चीज होता है, देखिए, ये जो होता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक है, मान लेते हैं यहां कोई दर्पण है ऐसे, ठीक, तो यहां जो ये हो गया, ठीक है, तो जैसे हम लोग ग्राफ में बनाते हैं ना कि इधर x एक्सिस प्लस, इधर x एक्सिस माइनस, इधर y एक्सिस प्लस और इधर y एक्सिस माइनस, तो इसी के अनुसार आप लोगों को फोकस दूरी याद करना होगा। फोकस दूरी नहीं, आप लोगों को माइनस में होगा कि प्लस में होगा, समझ में आ रहा है, किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा। तो इसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा आप लोगों को कि माइनस होगा कि प्लस होगा कैसे याद रखते हैं। और उसी वीडियो में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, किरण आरेख। यदि C पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर रखेंगे तो कहां बनेगा, समझ में आ रहा है, किस जगह क्रॉस करेगा, इसके लिए अलग वीडियो बनाना होगा। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तब तक आप लोग बुक देख करके इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछ देगा कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेंस। लेंस भी उतना ही जरूरी है जितना दर्पण है। ठीक है, तो लेंस का प्रकार, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ये बता सकते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा लेंस सूत्र। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, और उत्तल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं। और लेंस का जो फॉर्मूला है उसको भी आप लोगों को याद रखना है कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि माइनस वाला दे देगा, कहेगा क्या यह दर्पण फॉर्मूला है, तो क्या कहिएगा, नहीं, यह क्या है, लेंस फॉर्मूला है। तो लेंस फॉर्मूला और दर्पण फॉर्मूला दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक में माइनस होता है और एक में
प्लस होता है। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसका प्रकार आप पढ़ लिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और इसका लेंस सूत्र। ठीक है, और रंग बिरंगा जो संसार है वो चीज हटा दिया गया आपके सिलेबस से, वो नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। एम मतलब क्या, मैग्निफिकेंस, इस तरह कुछ होता है दोस्तों, देख लीजिएगा। एम इक्वल टू क्या होता है, बी बाय यू। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट, ये दोस्तों एम बराबर भी बाय यू होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि आवर्धन क्या है। आप लोगों से पूछेगा कि भी ऊपर होता है कि यू नीचे होता है कि कौन सा कहां होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। या तो दे देगा किसी बिंब का, दे देगा फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर या फिर बिंब दूरी 6 सेंटीमीटर, यू का मान दे देगा कुछ, कहेगा इसका एम निकालो, आवर्धन कितना होगा 1 मार्क्स के लिए। तो आवर्धन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो आवर्धन इसको कर लीजिएगा, और आवर्धन का सूत्र। ठीक है, तो आवर्धन क्या है कि बिंब और प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात होता है आवर्धन, और इसका सूत्र हो गया एम इक्वल टू भी बाय यू, या फिर इसको एच डैश बाय एच भी हम लोग कहते हैं। तो आवर्धन हो गया। अगला लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। दिस इज द मेन फॉर्मूला दैट हैव बीन आस्क्ड इन माय एग्जाम while I was appearing in 2013। तो ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे एग्जाम में, लेंस की क्षमता, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। ओके, तो पावर ऑफ लेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू, कैसे निकालते हैं पावर ऑफ लेंस, P इक्वल टू होता है 1 बाय F। P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 बाय F। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द पावर ऑफ लेंस। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर। कीप इन योर माइंड, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं आप इंग्लिश में भी बताइए, चलिए मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, इसको कहेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अगला क्वेश्चन है कि जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इट्स मीनिंग इन हिंदी। इसका हिंदी ये हुआ कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। इन सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इन सब चीज क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, तो एसआई यूनिट सभी को याद होना चाहिए। एक वीडियो मैं बना के आप लोगों का टेस्ट लूंगा कि एसआई यूनिट बना दूंगा। ठीक है, और इस चैप्टर का टेस्ट कौन कौन देना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। और किरण आरेख, बिंब अथवा प्रतिबिंब, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस मेन टॉपिक, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इतना ही सिलेबस में है आप लोगों का, इतना पढ़ना है। लाइट चैप्टर हैज नॉट बीन डिलेटेड इन योर न्यू सिलेबस, दिस इज कमिंग इन योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम में आ रहा है और इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। यू विल सी द मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो डोंट इग्नोर इट एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। ओके, वी विल मीट अगेन विद अ न्यू वीडियो सीरीज। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर अ न्यू गेस्ट इन माई चैनल देन नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।